नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करनी रीड क्लासेज में। दोस्तों, हम रीड लेवल 2 साइंस मैथ के जो साइंस वाला पार्ट है उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम था मानव रोग, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मानव रोग है उसको जीवाणु जनित रोग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, या जीवाणुओं के द्वारा मानव के अंतर्गत कौन से रोग उत्पन्न है वो किए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में जाना था कि रोग क्या है, रोग जो WHO ने रोग की जो परिभाषा दी है वो क्या है, इसके अलावा रोग की कितनी टाइप है। तो दोस्तों, हमने देखा था कि रोग है वो उसके दो पार्ट है मेनली। जो आपका पहला पार्ट है वो है आपका जन्मजात रोग, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज। आपका जो दूसरा पार्ट है वो है आपका उपार्जित रोग, जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। फिर उपार्जित रोग को भी हमने दो पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड किया था। एक पार्ट रहेगा आपका संक्रामक रोग, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और एक है आपका असंक्रामक रोग, जिसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फिर हमने संक्रामक रोगों को भी 5 पार्ट्स के अंतर्गत डिवाइड किया था। एक था आपका जीवाणु जनित रोग, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। एक थे आपके फफूंद जनित रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपके फंगल डिजीज। एक थे आपके वायरस जनित रोग, जिन्हें हम बोलते हैं वायरल डिजीज। एक थे आपके प्रोटोजोआ जनित रोग, जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटोजोअल डिजीज। और एक थे आपके कृमि जनित रोग, जिन्हें हम बोलते हैं हेलमिंथेस। जो आपका संख है इनवर्टिब्रेट का, उनके अंदर जो आने वाले जीव है उनके द्वारा जो मानव के अंतर्गत रोग उत्पन्न किए जाते हैं वो आपके कृमि जनित रोगों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि असंक्रामक रोग है उनको कितनी श्रेणियों के अंतर्गत है वो बांटा गया है। वैसे तो असंक्रामक रोगों की काफी श्रेणियां हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 5 टाइप है उनके अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो पहला टाइप है वो है आपके तत्वजनित रोग, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि पारे की अधिकता से आपका मिनीमाटा रोग। इसके अलावा आपके कैडमियम की अधिकता से आपके डाइटाई रोग, या जिसे आउच आउच रोग के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो आपके पोषण जनित रोग है, जैसे कि आपकी प्रोटीन की कमी से आपकी क्वाशियोरकोर, मेरिस्मस, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, उनके बारे में देखेंगे। उसके अलावा जो आपका कैंसर है, कैंसर के बारे में हम थोड़ा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कैंसर कैंसर है वो कोशिकाओं के अनियंत्रित जो डिवीजन होता है या अनियंत्रित विभाजन की वजह से कैंसर जो ट्यूमर बनती है उसी को हम कैंसर के नाम से जानते हैं। फिर आता होगा एलर्जिक। एलर्जी होती है कि किसी पदार्थ या किसी तत्व या कोई परागकण या कोई भारी पदार्थ उसके जो मानव शरीर को अति संवेदन कर दे, ये जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी एलर्जी प्रॉब्लम कहलाती है। उसके बाद हम जानेंगे कि हृदय संबंधित रोग। दोस्तों, जो हृदय संबंधित रोग है उनको हम सर्कुलेटरी वाले पार्ट में डिटेल से जानेंगे, लेकिन यहाँ भी हम इसकी हल्की सी चर्चा है वो करेंगे। दोस्तों, आज जो हमारा पार्ट रहने वाला है, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, इनके द्वारा मानव की कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट किया जाता है, प्रभावित किया जाता है, और इनके जो परीक्षण है उनको भी हम देखेंगे कि किन किन परीक्षणों के द्वारा जो जीवाणु जनित रोग है उनकी पहचान है कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आज का जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज। दोस्तों, जीवाणुओं को जो विटेकर की पंच जगत प्रणाली है उसके अंतर्गत जीवाणुओं को मोनेरा जगत के अंतर्गत है वो रखा गया है। दोस्तों, हम एक ट्रिक के द्वारा जानेंगे कि जीवाणु के द्वारा मानव के अंतर्गत कौन कौन से रोग है वो उत्पन्न किए जाते हैं, और उन रोगों के द्वारा मानव के कौन कौन से पार्ट है वो इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक देख लेते हैं। हमारी जो ट्रिक है वो है न्यू काली और प्लेन, न्यू काली और प्लेन 3 टी शर्ट की एकदम न्यू काली और प्लेन 3 टी शर्ट की एकदम फुल डिमांड, सो
गो टू, सो। हमारी जो ट्रिक है, न्यू, काली और प्लेन 3 टी शर्ट की एकदम फुल डिमांड, सो गो टू सो। और देखिए दोस्तों, इस ट्रिक के अंतर्गत हमारे जीवाणु जनित रोग कैसे आएंगे। जो आपका न्यू है उससे आपका बनेगा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। जो आपका का है उससे बनेगा आपका कोड, जिसे हम कुष्ठ या लेप्रोसी या हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका काली वाला नाम है उससे हम जानेंगे कि इससे कौन सी डिजीज बनती है, तो वो बनती है काली खांसी, काली खांसी, जिसे हम कुकर खांसी, होपिंग कफ या 100 दिन की खांसी के नाम से भी जानते हैं। जो आपका प्लेन वाले जो वर्ड है उसके अंदर जो पे है उससे आपका बनेगा प्लेग, प्लेग जिसे हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपका जो 3T, इससे आपकी टी के नाम से 3 डिजीज आएंगी, जिसके अंतर्गत आपकी 1 नंबर है वो है टिटनेस, जिसे हम लोकजा के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो डिजीज आएगी वो आएगी आपकी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आम भाषा में हम टीबी के नाम से जानते हैं, टीबी। और जो आपकी 3rd डिजीज आएगी वो आएगी आपकी टाइफाइड, जिसे हम आम भाषा के अंदर म्यादी के नाम से जानते हैं, टाइफाइड। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ए नाम है उससे बनेगा आपका एंथ्रेक्स, जिसे बायो वेपन के रूप में भी इस्तेमाल है वो किया जाता है। आपका जो फू है उससे बनेगी आपकी फूड पॉइजनिंग, जिसे इंग्लिश के अंतर्गत बोटुलिज्म के नाम से जानते हैं। फिर आपका जो डी है इससे बनेगा आपका डिप्थीरिया, जिसे आम भाषा के अंतर्गत गलघोंटू के नाम से जानते हैं। फिर आपका जो सो नाम है इससे आपका आएगा सिफिलिस, और जो गो है इससे आपकी जो डिजीज आएगी वो आएगी गोनोरिया, जिसे हम सुजाक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सिफिलिस और गोनोरिया, इन दोनों को एसटीडी रोग जो कि लैंगिक संचरित रोग है उनके अंदर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम इनकी हल्की सी चर्चा कर लेंगे कि किन बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन डिजीज के बारे में विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि भाई इन डिजीज के द्वारा कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज मानव के अंदर उत्पन्न की जा रही है, इनके द्वारा मानव का कौन सा पार्ट है वो इफेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जो आपकी वायरल डिजीज है उनको हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे। तो आपकी जो पहली डिजीज है वो रहेगी आज की टाइफाइड। इस टाइफाइड के कई नाम हैं, जैसे इसे हम पानी झरा, मोती झरा, इसके अलावा इसे आंत का बुखार आदि नामों से जानते हैं। तो इसके अन्य नाम है वो है आपके मोती झरा, इसे पानी झरा के नाम से भी जानते हैं, पानी झरा। इसके अलावा इसे आंत का बुखार। टाइफाइड डिजीज है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, तो उसे हम जानते हैं सल्मोनेला टाइफी के नाम से। जो रोगजनक है इसका वो है आपका साल्मोनेला टाइफी। देखिए गाइस, साल्मोनेला टाइफी है वो हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करता है।
जब हम किसी दूषित जल या दूषित भोजन को ग्रहण करते हैं तो यह जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो हमारे आहार नाल वाले पार्ट से होता हुआ आपके आंत्र वाले पार्ट में, जो आहार नाल का पार्ट होता है उसके अंतर्गत पहुंच जाता है और वहां जाके यह इन्फेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि आपको तेज बुखार आता है, इसके साथ ही आपका जो शरीर है वो बिल्कुल भी एनर्जिक नहीं रहता। इसके जो परीक्षण के लिए जो जांच है ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम क्या है, उसे हम विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। विडाल टेस्ट। और जो साल्मोनेला टाइफी है इसके द्वारा जो मानव का पार्ट इफेक्ट होता है वो होता है आपका आंत्र, यानी जो प्रभावित अंग है, वो है आपका आंत्र या आंत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो दूसरी डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी न्यूमोनिया। क्या रहेगी? न्यूमोनिया। जो कि ज्यादातर बच्चों के अंतर्गत देखा जाता है। इसका जो रोग कारक है उसे हम बोलते हैं रोग कारक, उसे हम डिप्लोकोकस न्यूमोनी, या कहीं कहीं पर आपको स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी दिया हुआ मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। देखिए इस न्यूमोनिया रोग के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो श्वसन तंत्र है उसके अंदर जो फेफड़ा वाला पार्ट है उसके अंदर हमारी जो वायु कुपिका यानी जो एल्वोलाई होती है उसके अंतर्गत म्यूकस है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य है या जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाते। जब इस रोग की अधिकता हो जाती है या ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपका म्यूकस है वो एल्वोलाई वाले पार्ट के अंदर जमा हो जाता है तो इससे बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसके अंदर बच्चा है वो बिल्कुल भी नीला पड़ जाता है। इसका जो इफेक्ट यानी जो प्रभावित अंग है यानी मनुष्य के किस पार्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है तो वो रहेगा आपका लंग्स, जिसे हम फेफड़े यानी कि लंग्स, इस वाले पार्ट को यह रोग सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद हमारी जो थर्ड डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी जो आपकी थर्ड डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज, वो रहेगी आपकी कोड। इस कोड को हम कुष्ठ रोग, लेप्रोसी रोग या हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो अन्य नाम है वो है आपके कुष्ठ, या इसे हम लेप्रोसी, या इसे हैंसन डिजीज, हैंसन रोग। कोड को हम कुष्ठ, लेप्रोसी या हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रोग कारक है, वो है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। देखिए गाइस, यह जो रोग है वो हमारे भारत से बिल्कुल उन्मूलित हो चुका है। इस रोग के अंतर्गत जो प्रभावित पार्ट है मनुष्य का वो रहता है आपकी स्किन यानी कि त्वचा। इस रोग में क्या होता है कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर फफोले से बन जाते थे, जिससे इसे छुआछूत की बीमारी भी कहा जाता था। इसका जो प्रभावित पार्ट है, इसके द्वारा जो मनुष्य का प्रभावित अंग है वो है आपका त्वचा।
इस रोग को उन्मूलित करने के लिए जो आपकी WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक कार्यक्रम है वो चलाया था, जिसे MDT WHO के द्वारा 1981 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसे MDT, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, या इसे हम बहुऔषधीय उपचार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो हमारी डिजीज आएगी वो रहेगी आपकी जो हमारी 4th नंबर की जो डिजीज रहेगी आज की, वो रहेगी आपकी काली खांसी, जिसे भी हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे पर्टुसिस या 100 डेज की खांसी, या इसे whooping cough। काले खांसी, जिसे हम पर्टुसिस, 100 डेज खांसी, या इसे whooping cough के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रोग कारक है भाई, किस रोग कारक के द्वारा या किस जीवाणु के द्वारा यह डिजीज है वो आपको होती है, तो उस रोग कारक का जो नाम है, जो रोग कारक का नाम है, उसे हम बोलते हैं बार्डेटेला पर्टुसिस। उसे हम बोलते हैं बार्डेटेला पर्टुसिस। और यह जो रोग है, इसके द्वारा मनुष्य का कौन सा पार्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट रहता है, तो जो प्रभावित अंग है, जो आपका प्रभावित अंग है वो आपका रहेगा ये जो आपका गला वाला जो फेफड़े, जो आपका श्वसन तंत्र वाला पार्ट है, जैसे इसमें आपका गला और ये जो फेफड़े, यानी सबसे ज्यादा जो इफेक्ट रहता है वो तो रहता है आपका गला, जिसे हम बोलते हैं थ्रोट। इसके अलावा इससे फेफड़े भी इफेक्ट है वो होते हैं। दोस्तों इस रोग के अंतर्गत क्या होता है कि यह रोग जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसके अंतर्गत आपको जब वह व्यक्ति खांसता है तो उसके खांसी के अंदर आपको कुत्ते की जैसी आवाज है वो आएगी, इसलिए इसे कुकर खांसी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा जो आपकी डिजीज रहेगी, जो जीवाणुजनित रोग है, उसमें आएगा आपका जो आपका 5वीं डिजीज है जीवाणुजनित, उसमें आएगी आपके टिटनेस, जिसे हम बोलते हैं लोकजा। इसे धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस रोग में क्या होता है कि जब आपको कहा जाता है कि जब आपको किसी जंग लगी वस्तु से अगर आपके कट लग जाए, या आपके किसी ऐसी चीज से अगर कट लग जाए जो बहुत पुरानी हो, तो कहा जाता है कि आपको टिटनेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। क्या होता है कि दोस्तों, इसमें जो टिटनेस का जो रोगजनक है, जिसे हम जानते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, रोग कारक है वो है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यह जो जीवाणु होता है वो आपकी जंग लगी वस्तुओं पर और जो आपकी मिट्टी है उसके अंतर्गत ज्यादा मात्रा में रहता है। इसलिए जब कभी भी आपको जंग लगी वस्तु से या कहीं पत्थर वाली वस्तु से आपको जब चोट लगती है, तो आपको कहा जाता है कि 24 घंटे के भीतर आपको ATS यानी एंटी टिटनेस सीरम का इंजेक्शन है वो लगवा लेना चाहिए। जो आपको 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर आपको ATS, जिसे हम एंटी टिटेनस
सीरम, एंटी टिटेनस सीरम कहते हैं, वो आपको 24 घंटे के भीतर है वो लगवा लेना चाहिए। इस रोग के होने पर जो आपका इफेक्टेड ऑर्गन है, जो आपका प्रभावित अंग है, वो आपका नर्वस सिस्टम वाला पार्ट और जो आपका मसल्स वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा इफेक्ट है वो रहता है आपका तंत्रिका तंत्र और आपका मसल्स यानी मांसपेशियां, खास करके जबड़े और पीठ की मांसपेशियां। इसे लोग जो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आपकी जबड़े की जो पेशियां है वो अकड़ जाती है, जिससे आपका जबड़ा है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता। और इसको धनुष कंकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो इतनी अकड़ जाती है कि हमारा जो शरीर है वो धनुष के आकार का बन जाता है। हमारी जो अगली डिजीज रहेगी, जो 6 नंबर की डिजीज है, वो रहेगी आपकी टीबी, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस इसे आम भाषा में बोलते हैं टीबी। इससे हम इसके अन्य नाम भी है, जैसे क्षय, आपका यक्ष्मा, तपेदिक या इसे सफेद ब्लैक के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रोग कारक है दोस्तों वो है आपका रोग जनक या रोग कारक, वो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस रोग के अंतर्गत क्या होता है कि जब ये टीबी का जीवाणु हमारे शरीर के अंतर्गत प्रवेश करता है तो यह सबसे पहले आपके जो श्वसन तंत्र वाला पार्ट है, खास करके लंग्स, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। यह लंग्स वाले पार्ट में पहुंचकर आपके अधिक मात्रा में कफ का निर्माण कर देता है, जिससे कि आपको श्वसन में तो प्रॉब्लम होती है, आप जल्दी ही थक भी जाते हैं। इस रोग का जो संचरण होता है वो खास करके जब आप थूकते हैं तो उसके द्वारा रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में होता रहता है। तो इसके लिए हमारी जो WHO संस्था है, जिसका मुख्यालय आपके जेनेवा में है, उन्होंने एक आपका WHO ने आपका एक कार्यक्रम चलाया था जिसे MDR-TB के नाम से जानते हैं। MDR-TB। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको क्या होता है कि जिस भी रोगी को आप टीबी है या ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, उसको आपको दवाइयों के द्वारा आपका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। जब तक वह ठीक नहीं हो जाता उसको किसी भी प्रकार का आपका जो ये दूसरे लोग जो स्वस्थ व्यक्ति है उनसे आपको दूर रखा जाता है। अगला जो हमारा रोग आएगा दोस्तों, एक बात और बतानी आपको, इसके अंतर्गत जो इसके परीक्षण के लिए इसका जो परीक्षण है उसका भी एक नाम है, जिसे हम मॉन्टेक्स रिंग टेस्ट, मॉन्टेक्स रिंग टेस्ट कहते हैं। आगे जो जीवाणु जनित रोग है, जो आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, उसके अंतर्गत आपका जो अगली डिजीज आएगी वो आएगी आपकी हैजा, जिसे हम कोलेरा के नाम से जानते हैं। आपकी आएगी हैजा, जिसे हम कोलेरा भी कहते हैं। इसका जो रोग कारक है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। रोग कारक है इसका विब्रियो कोलेरी। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आपको हैजा या कोलेरा होता है तो इसके अंतर्गत आपको उल्टी और दस्त, ये दो परेशानी सबसे ज्यादा है, जिसे हम आम भाषा के अंदर डायरिया भी कहते हैं, ये होता है।
अधिक लूज मोशन और अधिक वोमिटिंग से आपके शरीर के अंदर का जो पानी है उसकी कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका जो उपचार है उसके अंतर्गत क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत एक ओरल वैक्सीन, ओरल जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको दिया जाता है, जिसे ORS, जिसे हम इसे क्या कहते हैं ORS, ये आपको पिलाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या सीरम सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हमारी जो अगली डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी डिफ्थीरिया, जिसे हम गल घोंटू, आपकी जो अगली डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी डिफ्थीरिया, जिसे हम सामान्य भाषा के अंतर्गत गल घोंटू के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रोग कारक है, रोग कारक है वो है आपका कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। इसके द्वारा जो सबसे ज्यादा मनुष्य का पार्ट इफेक्ट रहता है वो रहता है आपका गला, इसीलिए इसे गल घोंटू भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका ये थ्रोट वाला पार्ट है वो ऐसे लगता है जैसे इसके अंदर दम घुट रहा हो, इसलिए इसे गल घोंटू भी कहते हैं। इसलिए आपका जो इसके अंदर प्रभावित अंग है वो रहेगा आपका गला या थ्रोट। ठीक है दोस्तों, इतनी डिजीज के बाद हमारी जो अगली डिजीज आएगी वो रहेगी आपकी एंथ्रेक्स। जो अगली डिजीज है आपकी वो है आपकी एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जिसे बायो वेपन यानी जैव हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। इसका जो बैक्टीरिया है या जो रोग कारक है, यानी किस बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज हो रही है, वो है आपका एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। यह जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है वो आपके श्वसन तंत्र को, यानी इसके अंदर जो इफेक्ट प्रभावित ऑर्गन है वो रहेगा आपका श्वसन तंत्र यानी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो प्रभावित अंग है, वो रहेगा आपका श्वसन तंत्र। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको बिल्कुल भी, जो आपका श्वसन होता है उसको खत्म करके आपकी डेथ के लिए जिम्मेदार है वो बनता है। अगली जो डिजीज आएगी हमारी वो आएगी आपकी प्लेग, जिसे हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है आपका यार्सीनिया रोग। इस डिजीज ने भारत के अंतर्गत बहुत बड़ी तबाही भी मचाई थी, जिसके अंतर्गत बहुत से व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई थी। इसका जो रोग कारक है वो है आपका यार्सीनिया आपका पेस्टिस या इसे पास्चुरेला पेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। पास्चुरेला पेस्टिस। इस डिजीज का जो रोग वाहक है, यानी किस जंतु के द्वारा ये जो रोग है वो फैल रहा है, तो उसमें आपका एक नाम आता है जिसका नाम है चूहा यानी कि रेट। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका चूहा है उसके शरीर के ऊपर एक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम ड्रोसोफिला क्योप्सिस के नाम से जानते हैं। यह ड्रोसोफिला क्योप्सिस हमारे जब चूहा हमारे घरों के अंदर जब भोजन को खाता है तो ये ड्रोसोफिला क्योप्सिस उस
भोजन के पार्ट्स के ऊपर आ जाता है, और जब यह भोजन हम लोगों के द्वारा खाया जाता है तो यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे यारसिनिया पेस्टिस या पास्टुरेला पेस्टिस है वो एक्टिव हो जाता है। तो जो आपका जो चूहे के शरीर के ऊपर जो टिश्यू पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ड्रोसोफिला कैप्सिस। अगला जो हमारा रोग रहेगा वो रहेगा आपका सिफिलिस, जो कि एक एसटीडी यानी लैंगिक संचालित रोग भी है। उन्हें इस रोग को हम वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हल्के से किस जीवाणु के द्वारा यह रोग हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो आपका सिफिलिस यह एक एसटीडी रोग, एसटीडी यानी कि लैंगिक संचरित रोग है। इसका जो रोग कारक है, कि किस जीवाणु के द्वारा यह रोग है वो आपके शरीर के अंदर फैल रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रेपेनोमा उसे बोलते हैं ट्रेपेनोमा के नाम से ही उसे जानते हैं। इसके बाद जो आपकी डिजीज आएगी वो आएगी आपकी गोनोरिया, जिसे हम आम भाषा के अंतर्गत सुजाक के नाम से, गोनोरिया को सुजाक के नाम से भी जानते हैं। यह भी एक एसटीडी डिजीज है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसे हम लैंगिक संचरित रोग कहते हैं। इसका जो रोग कारक है, किस बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग है वो हमारे अंदर हो रहा है, तो उसे बोलते हैं गोनोराई। उसे हम किसके नाम से जानते हैं? नाइजीरियाई गोनोराई। उसे हम बोलते हैं नाइजीरियाई गोनोराई। इन दोनों डिजीज के अंतर्गत हमारा जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव पार्ट, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है आपका सेक्सुअली पार्ट। इसके बाद दोस्तों हमारे जो जीवाणु जनित रोग हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंतर्गत जानेंगे कि आपकी वायरल डिजीज कौन सी है, कौन कौन से वायरल डिजीज है जो मानव शरीर को इफेक्ट करती है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आपकी फंगल डिजीज कौन सी है। तो तब तक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा ऊर्जावान होकर आपको अच्छा कंटेंट है वो यहाँ प्रोवाइड करवा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।